बहुत ही सिंपल टॉपिक। एल्काइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे रिएक्शन में यूज़ होता है, पर हमें इनके बारे में सही नॉलेज ना होने की वजह से हमें रिएक्शन बहुत टफ लगती हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो शायद ये एक बहुत आसान टॉपिक लगता है और है भी, पर कभी कभी कन्फ्यूजन सब चीज़ें दिक्कत कर देता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फ्री रेडिकल क्लासेस पर, और मैं हूं अभ्यम। आज हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इन चारों को, जिनका नाम है एलाइलिक हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। इनमें बहुत सिंपल सिंपल डिफरेंसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में इनकी स्टेबिलिटी को लेकर भी कुछ बातें करेंगे। आइए बात करना शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं लेता हूं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को अगर मैं सिंपली देखना चाहूं तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया, अगर मैं कार्बन ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई कार्बन ले लिया मैंने, और अगर मैं इसको इस तरह से Cl लगाता हूं और इसके पीछे मैंने अदर बॉन्ड्स लगा रखे हैं, और इस कार्बन को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये sp3 है, तो इस कार्बन पे हैलाइड लगने के साथ ही ये बन गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के कितने रूप बन सकते हैं, तो एल्काइल हैलाइड में कैसे पता होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड के यहाँ पर अगर मैं हैलाइड को निकाल दूं, अगर मैं हैलाइड को निकाल दूं तो इसका बहुत बढ़िया रूप बनता है, जो कि है कौन सी चीज़ आपने पहले देख रखी है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हेलोजन सारा गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये जन्म देगा कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन को। तो इसका मतलब जो आप सिंपल कार्बोकेटायन की बात कर रहे होते हैं, जिसको हम एल्काइल कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं, उसका जन्म एल्काइल हैलाइड से हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एल्काइल कार्बोकेटायन मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ बनाकर। ठीक है ना। आगे इसकी फिर से बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन वाली बात कर ले रहे हैं। अब अगला वर्ड है एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं लगा दूं यहाँ पर कार्बन कार्बन और दो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है, इनके पीछे एक कार्बन है जिसपे हेलोजन लगा, जिसमें मैंने क्लोरीन ले लिया है, और ये क्लोरीन इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो मैं पहला ही पॉइंट कह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अब क्या हाइब्रिडेशन का रोल आ जाता है, क्योंकि ये कार्बन, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला होगा, शायद ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कि कार्बन अगर sp2 हो जाए, कार्बन अगर sp2 हो जाए तो वहां समझ लीजिए डबल बॉन्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। या उल्टा बोलूं, कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो वो sp2 होना चाहिए एक डबल बॉन्ड पर। ऐसे यहां पर ये भी sp2 हो जाएगा, दोनों sp2 होगा। और दो sp2 कार्बन के पीछे जब लगा हो एक sp3 कार्बन, एक sp3 कार्बन, एक sp3 कार्बन जिसके आगे दो sp2 कार्बन लगे हों, तो उस कार्बन का नाम हो जाता है क्या, एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन से लगे हैलाइड गैसेस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा एलाइलिक हैलाइड। या यहां पर बोल सकता हूं स्पेसिफिकली कि यहां पे एल्काइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, अगली चीज है यहां पर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बेंजाइल पहले बनाना है तो बेंजीन, और उस पर कार्बन लगा दिए तो बन जाता है बेंजाइल। हैलाइड मतलब उस पर क्या लगाना है, यहां पर हेलोजन लगानी है। तो फिर से मैंने क्लोरीन ले लिया है और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है ना। तो ये हो गया बेंजाइल, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। तो इसको मैं बेंजाइल बोल रहा हूं, सही है ना। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलाइलिक जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और बेंजाइलिक उसी का साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है आपको, साइक्लिक एरोमेटिक फॉर्म। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शायद पहली बात मेरी समझ में ना आई हो, तो आप ये देखिए, यहां पर एक कार्बन है और यहां एक कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर एक कार्बन है। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp2 है। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन भी sp2 है। दो कार्बन sp2, और फिर ये वाला कैसा है, sp3 है। अब देखिए ध्यान से, आप एलाइलिक और बेंजाइलिक का कंपैरिजन कर सकते हैं। एलाइलिक और बेंजाइलिक का एटमॉस्फेयर लगभग एक जैसा है। दो कार्बन sp2, उसके बाद sp3 कार्बन, उसी को बेंजाइलिक कहा जा रहा है। और दो कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में हो, उसके बाद एक sp3 कार्बन हो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये वाला कार्बन जो है, जो मैंने इसको ऊपर कर रखा है, इसी कार्बन का नाम क्या है यहां पर, यही बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन। कार्बन, ठीक है ना। ओके, यहां देखो पहले वाले में ऐसे ही क्या था, ये एल्काइल था, तो इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिक कार्बन, एल्काइलिक बोल सकता हूं इसे। तो एल्काइलिक कार्बन
जो डायरेक्ट sp3 कार्बन से जुड़ा हो हैलाइड, एलाइलिक कार्बन में 2 sp2 कार्बन और उसके बाद sp3 और sp3 से जुड़ा हो हैलोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक। और अगर 2 कार्बन sp2 हो पर वो एरोमेटिक रिंग के संग भी प्रेजेंट हो और बाहर वो एक sp3 से जुड़े हो, तो उस sp3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। आप समझ गए होंगे तीनों कार्बन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बेंजाइलिक, एलाइलिक और साथ में आपने जान लिया यहाँ पर तीसरा एलाइलिक, तीनों की बात हो गई। अब सबसे लास्ट में जो है उसका नाम विनाइलिक है। विनाइलिक इन तीनों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं विनाइलिक की बात करूंगा तो यहां पर क्या है, विनाइलिक को समझते हैं। अगर मान लो 2 sp2 कार्बन हो जैसे कि हमने एलाइलिक में लिया था और इस sp2 के आगे ही हैलाइड लग जाए, हैलोजन या हैलाइड बोल लूं, तो यहां पर ये sp2 है और ये sp2 है, इसके आगे ही हेलोजन लगा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हेलोजन्स के पास 3 लोन पेयर होते हैं और ये कार्बन ऑलरेडी sp2 हैं, तो ये हेलोजन और ये sp2 कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं आपस में। गड़बड़ से मतलब क्या है मेरा, गड़बड़ से मतलब ये है कि ये रेजोनेंस को जन्म देने वाले हैं, ये आपको कॉन्जुगेट करते मिलेंगे यहाँ पर। आइए इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर कि इन तीनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्काइल हैलाइड में स्टेबिलिटी के बारे में, वहां पर उसको पहले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और मैंने अब लिया है एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया पीछे आपके पास अगर एक हाइड्रोजन लगा है और आपके पास एक और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और है और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया है। ऐसे मैं सबकी रचना कर लेता हूँ। पहले मैं हाइड्रोजन का नंबर घटाता जाता हूँ और एक एक करके यहाँ पर R ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराता जाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 R ले लेने हैं और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर लास्ट में थोड़ा पास में हो गया, थोड़ा दूर कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर एक R, यहाँ पर एक R और यहाँ पर एक क्लोरीन। लास्ट वाले में यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, R और यहाँ पर ले लेते हैं एक क्लोरीन। तो देखिए मैं हाइड्रोजन के नंबर से आपको समझाता हूं। जहां पर आपको तीनों हाइड्रोजन कार्बन पे दिखाई दे जिसपे हैलाइड लगा हो, तीनों हाइड्रोजन कार्बन पे और हैलाइड लगा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल हैलाइड, या मिथाइल यहाँ पर नाम हो जाएगा क्लोराइड क्योंकि हमने क्लोरीन को ले रखा है, ठीक है ना, क्लोराइड नाम कर देंगे। और यहाँ पर क्योंकि एक H कम हो गया, यहाँ पे 2 ही H रह गए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एक कार्बन आ गया है कार्बन जुड़ने के लिए, तो इसका नाम हो गया प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड क्योंकि हमने क्लोरीन ले रखा है। और इस वाले में देखिए हमें 2 लग गए हैं और एक ही रह गया है सिर्फ और सिर्फ H, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड यहाँ बोल देंगे। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में 3 एल्काइल लगाए हैं, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा टर्शरी या 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है तो किसी और वीडियो में इसका जिक्र करूंगा, पर जितना ज़्यादा अगर आपके पास आर चेन लगती है तो उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या करने वाला है वो आपको पता चलेगा जब हैलोजन यहाँ से साथ छोड़ के भागेगी। मैंने सबके अंदर से क्या निकाल दिया है, क्लोराइड को निकाल दिया है, तो क्लोराइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, क्लोराइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, क्लोराइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि क्लोराइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जब भी रिएक्शन करने जाएंगे तो क्लोराइड जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके संग बॉन्डेड, उसको लेकर उड़ चलता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्योंकि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव आ जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है और अब उसका बाकी एटमॉस्फेयर वैसे का वैसा रहेगा, तो बाकी एटमॉस्फेयर मैंने वैसे का वैसा बना दिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी H लगा दिया, यहाँ पर भी H लगा दिया, यहाँ पर एक R लगा दिया और यहाँ पॉजिटिव बन गया। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ नेक्स्ट में, यहाँ पर भी एक H लगा दिया, यहाँ पर एक R लगा दिया, एक और R ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। अगले वाले में 3 R ग्रुप आ जाएंगे। अच्छा R ग्रुप क्या सारे सेम होना जरूरी, नहीं नहीं नहीं, R कोई मतलब R मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, बड़ी छोटी कुछ भी चलेगा, ठीक है ना, ओके। पर हम जब सेम होंगे तभी कंपैरिजन कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर से। अब यहाँ पर जितने आर ग्रुप होते हैं उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये आर ग्रुप इस कार्बन को सपोर्ट करेगा थोड़ा सा, यहाँ 2 आर ग्रुप इस कार्बन को सपोर्ट करेंगे, जिससे इस कार्बन का वजन कम हो जाएगा। मतलब ये अच्छे दोस्त हैं। जितना ज़्यादा एल्काइल चेन लगी होती है साथ में अच्छी से, उतना बढ़िया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर में जरूर देखेंगे आगे चल के। अभी के लिए हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन का जन्म हुआ। कार्बोकेटाइन मतलब जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी
कार्बोकेटायन और इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल बेचारे, मिथाइल का कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना, मिथाइल का कोई दोस्त नहीं है। उसकी मदद करने के लिए उसके जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भागा है तो सबसे दुखी आत्मा यही है। यहाँ पे 2 दोस्त आ गए हैं, यहाँ पर 3 दोस्त आ गए और यहाँ पर 1 दोस्त है। जितने ज़्यादा आर होंगे उतनी अच्छी दोस्ती कार्बन की मिल रही है, तो कार्बन उतना ही सुखी रहेगा। अब एक चीज़ और बढ़िया बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे क्या कि ये वाला कार्बन जो है इसके 4 सिग्मा थे, तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। अगर किसी चीज़ के 4 सिग्मा हो जाते हैं किसी भी सेंट्रल एटम के, तो हम बोल सकते हैं कि वो sp3 है। तो इसका मतलब सबके 4 सिग्मा है तो सभी sp3 हैं, सभी sp3 हैं, सभी कार्बन यहाँ पर sp3 हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब सारे के सारे एल्काइल हैलाइड हैं, अपना क्लोरीन ड्रॉप करते हैं या क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, सही है ना। ओके, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख दिया तो वैसे ही चलते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा हुआ है। अच्छा, माइनस चार्ज जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के जाता है जो लेकर भागा है। एक तो अपना खुद का है ना, मतलब हम लोग बना देते हैं 2 वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहना पसंद करते हैं। तो यहां से ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप देख पाओगे तो यहां पर एक सिग्मा कम हो गया है। अगर एक सिग्मा कम हुआ है तो इसका मतलब सारे के सारे कार्बोकेटायन जो एल्काइल से बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, sp2 हो जाते हैं। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि sp2 कार्बन प्लेनर हो जाता है और अभी तक वो नॉन प्लेनर था। अब प्लेनर होने की वजह से इस पर रिएक्शन होना अलग प्रोबेबिलिटीज को जन्म देगा, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ हाइब्रिडेशन को फोकस करते हैं कि हाइब्रिडेशन एक घट जा रहा है, ठीक है ना, एक बॉन्ड कम हुआ, एक सिग्मा कम हुआ तो हाइब्रिडेशन एक घट गया। अब इन तीनों चारों की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जितने ज्यादा आर ग्रुप उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे 3 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स लगे हुए हैं प्लस आई ग्रुप्स, और यहाँ पर सिर्फ एक आपको प्लस आई ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ पर तो 0 प्लस आई ग्रुप्स है। तो अगर मैं इंडक्टिव के बेसिस बात करूं तो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जितना प्लस आई ग्रुप ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है अगर उस पर सारे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम और मिथाइल सबसे कम। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगे होते हैं तो ऑर्डर बदल सकता है, ऑर्डर में चेंजेस आ सकते हैं, माइनस आई ग्रुप उल्टा इफेक्ट देते हैं। लेकिन हम सिर्फ मानेंगे कार्बन चेन ही लगी हुई है तो हम सिर्फ वही वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जर्नल वाले केसेस की भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ आर ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो टर्शरी विल बी द मोस्ट स्टेबल कंपेयर्ड विद सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया। अब अगली बात करते हैं जल्दी फटाफट से और नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, हमने दूसरी चीज जो ली थी उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखो, ये क्या था आपका दूसरा कार्बन जिसको हमने लिया था, ये sp3 है, इसके आगे sp2 है, और फिर यहां पर लगा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड। तो इसको हमने क्या बोला हुआ है, ये आपका था कौन सा कार्बन, ये था एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, एलाइलिक हैलाइड या एलाइलिक क्लोराइड जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्लोराइड ले लिया यहाँ पर है, ठीक है ना। ओके, क्लोराइड ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्लोराइड ज़्यादा कॉमन है इसलिए मैंने ले लिया है। आप ले सकते हो यहाँ पर ब्रोमीन भी और क्लोरीन, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, सही है ना। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो sp2 है, ये वाला कार्बन जो है वो sp2 है। अब 2 कार्बन में रेजोनेंस नहीं हो सकता, 2 कार्बन में कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता, रेजोनेंस कुछ भी नहीं हो सकता, 2 कार्बन में कुछ नहीं हो सकता बढ़िया से। तो ये चाहते हैं कि जो पास वाला है sp3, आप कहोगे पास वाला sp3 कैसे, मतलब 2 बॉन्ड तो हैं और 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो अब चाहो तो हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पर, सही है ना। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है ये sp3 है, ये sp2 है। अब देखना यहाँ पे मजेदार बात क्या होने वाली है, अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मैं एलाइलिक ले रहा हूं, सही ना, और टर्शरी वाला ले लिया, टर्शरी वाला जो अभी पीछे आपने पढ़ा है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, इनका कंपैरिजन करते चलते हैं हम लोग यहां पर से। और मैं पूछूं, यहां क्लोरीन भाग रहा है, सुनना ध्यान से, यहां क्लोरीन भाग रहा है पर यहां क्लोरीन भगाया जा रहा है। ओहो, ये क्या बात हुई, क्लोरीन भगाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो sp2 हो जाता है। यहां ये इसको sp2 बना रहा है, वहां वो बनवाना चाहता है, तो यहां से ये निकला और यहां पर R R और R बचे 3 और ये प्लस चार्ज, सही है ना। ओके, प्लस चार्ज आ गया यहां पर इस तरह से। और यहां पर जब ये क्लोरीन निकला तो यहां पे क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आ गया आपका प्लस चार्ज। ओह, अब ये भी हो गया क्या, sp2, ये भी हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, तीनों एक प्लेन में आ गए, तीनों के p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में चलेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तगड़ा वाला कॉन्जुगेशन शुरू हो जाएगा। ये पाई यहां शिफ्ट होगा, ये पाई यहां शिफ्ट करेगा
और जब पाई शिफ्ट होता है तो नई जगह पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए इन दोनों कार्बन के बीच में, तो पहले वाले कार्बन पर जो पॉजिटिव था खत्म हो गया और इस वाले कार्बन का एक नुकसान हो गया। अब यही बार बार होता रहेगा, इससे क्या पैदा हो रही है, इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी चीज है, ये रेजोनेंस है, या इसको मैं कॉन्जुगेशन भी कह सकता हूं। यहां पर बहुत सही वर्ड तो कॉन्जुगेशन है यहां पर है, लेकिन चलता है थोड़ा बहुत। ओके, अब यहां पे स्टेबिलिटी आ रही थी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज था, ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज था, इस पे 3 टाइम इंडक्टिव इफेक्ट थे। और यहां पर क्या मिल रहा है आपको, रेजोनेंस मिल रहा है। तो रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट का आपस में कंपैरिजन देखते हैं छोटा सा। जनरली क्या होता है, जनरल ऑर्डर बता रहा हूं आपको, अगर मैंने तुमसे मांगा 1 गिलास पानी दे दो मुझे, तुमने लाके दिया मुझे 1 चम्मच पानी, सही है ना, ओके, तो मैं कहूंगा तुमने मुझे इंडक्टिव इफेक्ट दिया, मतलब मैंने तुमसे मदद मांगी, तुमने मुझे इंडक्टिव इफेक्ट दिया। मैं तुमसे कहा 1 गिलास पानी दे दो, तुमने कहा ये लीजिए सर गिलास पानी, तो तुमने मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिया, जितना मांगा उतना दे दिया। और अगर तुमसे मैंने मांगा कि मुझे पानी दे दो और तुम बाल्टी लाए और तुमने मेरे ऊपर से लौट दी, तो मैं कहूंगा तुमने मुझे कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो पॉजिटिव था वो भी अपनी आप को इंजॉय करने लगा, मतलब वो भी फील कर रहा है कि हाँ वो भी अब परेशान नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन मिला है किसके अंदर आपको, एलाइलिक कार्बन के अंदर। जब एलाइलिक कार्बोकेटाइन बना, मतलब एलाइल हेलाइड ने अपना हेलाइड निकाल फेंका, तो उससे जो कार्बोकेटाइन बना उसका नाम क्या हो गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका नाम क्या हो गया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये आया एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो किससे स्टेबल ज्यादा हो गया, वो स्टेबल ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा स्टेबल हो गया, वो ज्यादा स्टेबल हो गया टर्शियरी से। अगर टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है तो नया ऑर्डर क्या बन गया, आप समझ सकते हो नया ऑर्डर कितना सिंपल है। नया ऑर्डर ये बन गया, कौन सा, अब सबसे आगे आ गया जीता वाला, उसका नाम है एलाइलिक, वेरी सॉरी यहां पे छूट गया, एलाइलिक आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद टर्शरी आ गया, टर्शरी। उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद सेकेंडरी आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया, प्राइमरी आ गया। और सबसे लास्ट में कौन आ गया, मिथाइल आ गया। ये ऑर्डर है किस चीज का, ये कार्बोकेटाइंस के ऑर्डर है। मैं सबके नीचे कार्बोकेटाइन एक साथ लिख देता हूं, कार्बोकेटाइंस। और ये ऑर्डर है किस चीज का, उनकी स्टेबिलिटी का, कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना, ओके। यहां पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने स्टेबिलिटी का, मतलब सबसे ज्यादा एलाइलिक कार्बन स्टेबल है टर्शरी के कंपैरिजन में, और टर्शरी सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से, और प्राइमरी मिथाइल से ज्यादा स्टेबल है। यहां से बात क्लियर होती है। आई होप कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट चीज है हमारा, उसका नाम है बेंजाइलिक। और महान बंदा और खतरनाक लोग, आइए देखते हैं बेंजाइलिक क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है। आपको मैंने पहले ही पेज बता रखा है, अगर आपने भी देखा होगा पीछे तो मैं आपको याद दिला दूं। आपने देखा था यहाँ कार्बन है और यहाँ पर ऐसे करके बना हुआ है, तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये एलाइलिक जैसा दिख सके। और यहाँ देखो ये इस तरह से, इस तरह से ये हिस्सा, तो अब देखोगे कि बेंजाइलिक में भी एलाइलिक वाला पोर्शन प्रेजेंट है। तो मैं इसी हिस्से को फोकस करता हूँ, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, वेरी सॉरी ये sp3 हो गया। अब यहाँ एक बात सुनना ध्यान से कि अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ sp2 का चक्कर बहुत लंबा है, यहाँ ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। आपको पता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सारे कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, सबके सब sp2 हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस और लंबा हो गया, और बड़ा हो गया, और ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, परिवार के और लोग जुड़ गए, और ने मिलकर मदद करनी है। तो यहां पर जब मैंने हेलाइड लगाया, वो तो उसे निकाल के बाहर फेंक रहे थे, यहां तो मतलब कहा जाएगा तुम दफा हो, आना मत लौट के कभी, ठीक है ना। ये बन गया मेरा बेंजाइल, ठीक है ना, ओके बेंजाइल, और इसका नाम मैंने रखा क्लोराइड। तो ये बेंजाइल क्लोराइड जो मेरा है, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, क्लोरीन को निकाल के बाहर फेंक दिया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, अपना भी ले गया और साथ में कार्बन का ले गया। कार्बन ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दो। क्यों, हम क्या करेंगे, हम बहुत खतरनाक चीज करने वाले हैं, स्टेबिलिटी का महाकुंभ बनाने वाले हैं। और कार्बन पे एक पॉजिटिव आ गया, कार्बन पे एक पॉजिटिव आ गया, पीछे बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या कार्बन भी हो सकते हैं, बस कार्बन हो ऐसे कि sp3 बना रहे हैं। अब जैसे एक बॉन्ड कम हुआ, आप जानते हो अभी मैंने बताया था यहाँ पर एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा। जैसे ही एक बॉन्ड कम हुआ,
वैसे ये कार्बन कैसा हो जाएगा, वो कार्बन, ये कार्बन sp2 हो जाएगा। और ये तो सब ऑलरेडी sp2 है, तो sp2 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 sp2। अभी पीछे आपने देखा था कि 3 लोग sp2 हो गए थे एक साथ, तो पॉजिटिव यहां से चलकर यहां तक पहुंच गया था, तो इसका मतलब इस बार पॉजिटिव जाएगा और पूरे रास्ते घूम कर आएगा इस तरह से, और जितना लंबा घूम कर आएगा उतना ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे करता है ये स्टेबिलिटी को गेन। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और दिखाता हूं। यहां पर मैंने को लेना है क्या, अब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसने हैलाइड छोड़ दिया तो उसका नाम हो गया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो मैंने यहां पे बना दिया और यहां पर कार्बन लगा हुआ है। अब ये कार्बन sp2 हो चुका है, इसमें पॉजिटिव आ चुका है। जैसे sp2 हुआ, सारे sp2 सेम, सबका p ऑर्बिटल एक लाइन में। अब इससे क्या होगा, देखिए कितना आसान है रेजोनेंस चलाना। यहां वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था, यहां मूव कर जाते हैं, जैसे आपने पीछे देखा था, यहां मूव करेंगे, और यहां मूव करते ही इसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बाहर वाले और कहां वाले, फर्स्ट कार्बन, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दिया, इसको मैंने थर्ड नाम दिया, इसको मैंने फोर्थ, इसको मैंने फिफ्थ, और इसको मैंने सिक्स नेम दिया। तो यहां फर्स्ट जो बाहर वाला है, फर्स्ट के साथ वो डबल बॉन्ड कर लेगा, इससे सेकंड वाले का नुकसान हो गया, तो सेकंड में पॉजिटिव आ जाएगा। अब सेकंड वाले के कंपैरिजन में हम लोग यहां देखते हैं, तो फिर से मैं देखता हूं, देखो ये वाला कार्बन कैसे हैं, ये वाला कार्बन sp2 और ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2 है, तो ये इसको आगे दे देगा। यहाँ वाले दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और जब ये यहाँ आएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक नई डिजाइन को बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से। देखना भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, अब यहाँ पाई बन जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव था 2 नंबर पे, अब 2 नंबर से उठकर कहाँ आ जाएगा, 4 नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा। सही है ना, ओके। अब ये क्या मूव करेगा, तो आप देख रहे हो 2 से 4 आया, तो 4 से 6 पर जाएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, 4 से 6 पर जाएगा, और ये 6 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सही है ना, ओके। 6 नंबर पे आ गया, आप नंबरिंग चाहे तो डाल सकते हो, देख सकते हो 6 नंबर यहाँ पर था। और अब ये पाई जो होगा यहाँ मूव करके यहाँ इनके बीच में आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा एरो पीछे कर देते हैं, सही कर देते हैं यहाँ पर पीछे वाले में, ताकि सही से दिखे। यहाँ से मूव करके यहाँ आया, इन दोनों के बीच में, ओहो बेंजीन ही मिट गई, यहाँ मूव करके आया, इस साइड में मूव करके आया, थोड़ा सा सही, ये मूव करके यहाँ आया। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ बरकरार है। सही है ना, ओके। अब ये क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव जहां से आया है वहां तक पहुंच गया वापस से। अब रिंग के जो बाहर गए इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से रिंग में गिरेंगे और पहली वाली पोजीशन को फिर से एक्वायर कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना ज्यादा लंबा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम कर आए हैं। तो यहां पर पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर और पांचवा। अगर मैं फिफ्थ वाले को देखूं और फर्स्ट वाले को देखूं सेम है, तो यहां पर इसके एक्चुअल में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। किसके किसके हैं ये, और ये क्या चीज थी, तो इसका नाम आपको पता ही है, इसका नाम था बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब आप खुद ही देख सोचो कि बेंजाइलिक के इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसका मतलब बेंजाइलिक महा स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। तो नया ऑर्डर क्या बन गया, नया ऑर्डर बन गया कि भाई बेंजाइलिक सबसे आगे, फिर कौन सा आता है, फिर आपका आता है एलाइलिक, फिर कौन सा आता है आपका टर्शरी, फिर कौन सा आता है आपका सेकेंडरी, फिर कौन सा आता है प्राइमरी, और फिर कौन सा आता है मिथाइल। ये आपको नई स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया, ये आपका नया स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का, और ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आपका एक नया ऑर्डर बन गया। अब सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक है, फिर एलाइलिक है। एलाइलिक क्योंकि उसमें थोड़ा छोटा रेजोनेंस या कंजुगेशन है, और बेंजाइलिक में ज्यादा बड़ा है। और अगर मैं टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ एल्काइल चेन की मदद है, खाली थोड़ा बहुत दोस्ती वाला। यहाँ एकदम भाई वाली बात हो गई है कि हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, तुम अपना पॉजिटिव हमारे ऊपर दे दो। वहां सिर्फ हो रहा था हाँ हाँ लो लो, थोड़ा सपोर्ट ले लो, पर यहाँ पर दिल खोल के सपोर्ट करा गया। तो ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। अब आखिरी चीज बचती है, जिसका नाम क्या है, जिसको हमने बोला हुआ है सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा हो, जिसका नाम है विनाइलिक। ये आ गया आपका विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, या हम विनाइलिक क्लोराइड ले लेंगे। ये सबसे अलग है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो इसकी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दिखाई देंगी, इसका थोड़ा जिक्र मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्या इसकी स्टेबिलिटी बहुत खराब है, खराब है, बात हजम नहीं हुई, चेक करते हैं। आइए, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मैंने क्लोरीन ले लिया है। अब क्योंकि कार्बन sp2 है और sp2 कार्बन फिर से है, तो दो sp2 कार्बन हो, उसके साथ लगा हो क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई और हैलाइड या कोई भी जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा एलिमेंट यहां लगा हो जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, तो वो ये काम कर पाएगा। ठीक है ना, वो ये काम कर पाएगा। उसके बारे में बात करते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होगा। यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं उस हिसाब से देखूंगा कि यहां पर ये sp2 है, ये sp2 है और ये क्लोरीन के लोन पेयर है। तो क्लोरीन के लोन पेयर को डर लगा रहता है, मतलब क्लोरीन का एक्चुअल डर लगा रहता है कि कहीं लोन पेयर बाहर ना भाग जाए। तो क्लोरीन एक समझौता कहता है, क्लोरीन कहता है मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां दूंगा, उससे मेरे से पाई बना लेना और तुम्हारा जो पाई है उसे तोड़कर पीछे आगे बढ़ा देना। तो कहता है इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रॉन की रनिंग शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की रनिंग से कॉन्जुगेशन पैदा होता है, तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन पे कुछ देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक लोन पेयर एक बार में यूज होगा, चारों लोन पेयर, तीनों लोन पेयर ऐसा यूज नहीं कर सकते, कोई भी अपना एक ही लोन पेयर यूज कर सकता है। फिर ये ऐसे ही वापस जाएगा और फिर ये इधर से इधर आ जाएगा, तो ये पोजीशन फिर से रीगेन हो जाएगी, ये चलता रहेगा। इसका मतलब अगर देखोगे तो विनाइलिक हैलाइड में हमेशा ही चलता रहता है। तो विनाइलिक हैलाइड को ऐसे लिखा जा सकता है, क्या, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड और क्लोरीन, इनके बीच में यहां डबल बॉन्ड चल रहा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड चल रहा है। अब डबल बॉन्ड इनके बीच में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल कि यहां पर क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में, जिसको मैं विनाइलिक कार्बन बोल रहा हूं, इसी कार्बन का नाम तो क्या है, विनाइलिक कार्बन है। ठीक है ना, विनाइलिक कार्बन तो यही है, सॉरी विनाइलिक कार्बन। तो ये विनाइलिक कार्बन जो है और क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब कि यहां पर एक सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पे बहुत मजबूत धागा है, फेविकोल वाला एकदम जोड़ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगा हुआ है। इस वजह से विनाइलिक हैलाइड अपने हैलाइड को रिमूव ही नहीं करना चाहते, निकालना ही नहीं चाहते हैं। और जब ये निकालेंगे नहीं तो कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने जॉसी कर कर कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश भी करी, आपने विनाइलिक कार्बोकेटाइन बना लिया, तो वो महा अनस्टेबल होगा, शायद सबसे घटिया कार्बोकेटाइन वही बनेगा। सही ना, ओके। तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन को आपने अगर बना भी लिया, मैं एक घड़ी मान लेता हूं, तो वो मिथाइल के कंपैरिजन में भी सबसे बेकार होगा। इसका मतलब नया ऑर्डर क्या हो जाएगा, नया ऑर्डर आपके सामने फिर से आ जाएगा। अगर मैं यहां से निकाल देता हूं एक, तो यहां पर इस तरह से डबल बॉन्डेड, फिर एक कार्बन होगा जिसपे पॉजिटिव होगा, तो ये बनेगा विनाइलिक कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी का नया ऑर्डर आ चुका है आपके सामने, फिर से आइए देखते हैं वो ऑर्डर क्या होगा। वो होगा ऑर्डर, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा आपका सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनाते हैं वो होते हैं बेंजाइलिक। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद जो आपको मिलता है उसका नाम होता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद आपका टर्शरी, उसके बाद आपका सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी और देन मिथाइल। और मिथाइल से भी घटिया अगर कोई कार्बोकेटाइन बन सकता है ना, तो वो कौन सा हो गया अपना, विनाइलिक हो गया। विनाइलिक बनना ही चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। ये लोग कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, कौन, ये दोनों कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, और जबकि ये पहले से स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी खो रहा है तो क्यों स्टेबल बनाएगा, जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो कम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा नहीं, इसीलिए विनाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड आपने देखे, फिर आपने देखा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, फिर आपने देखा बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, फिर आपने देखा विनाइलिक कार्बन क्या होता है, फिर आपने विनाइलिक कार्बोकेटाइन देखा। इनकी स्टेबिलिटी का एक आपने समरी देखी जोड़कर सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी सुझाव देना हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।